Dear students, very good morning to all of you. Now I am going to teach you the topic of pillars of democracy in class 7, chapter 25, Understanding Democracy. आज जो टॉपिक है किस तरह लोकतंत्र का जो मजबूती है किस आधार पर है वो पढ़ाएंगे, ठीक है। There are some special elements of democracy that make it superior to all other forms of governments. These elements are also the essential factors for the democratic government to work successfully. कुछ जो है लोकतंत्र में जो होते हैं कुछ स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं लोकतंत्र के जो सभी गवर्नमेंट के जितने भी सरकार के जितने भी रूप है उसको सुपीरियर बनाते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं वो कुछ उसके एसेंशियल जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जिसका काम जो होता है वो सक्सेसफुली होता है, सफलतापूर्वक होता है। सबसे पहला है सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी, यानी कि समाज में जो है वो समाज और आर्थिक जो समानता है वो किस तरह होता है वो देखिए। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वलिटी, समानता के बिना कोई लोकतंत्र नहीं होता है, ठीक है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल rights. Therefore, a democratic society should be free from all types of discrimination based on caste, gender, region और language. हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है या कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, भारत ही नहीं बल्कि कोई भी लोकतांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान रहने का पूरा अधिकार है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर यानी कि कास्ट, जेंडर, रीजन, लैंग्वेज कोई भी हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर या भाषा के रूप में, लेकिन सभी को अपना अपना अधिकार, ठीक है। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी शुड रिसीव इक्वल बेनिफिट्स एंड टेक इक्वल पार्ट इन द डेवलपमेंट इन द कम्युनिटी। जितने भी समाज में जितने भी समुदाय के लोग हैं उनको मतलब इक्वल बेनिफिट और इक्वल पार्ट मिलता है, विकास के रूप में इक्वल पार्ट हर एक मामले में जो है उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी मीन्स गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ गेटिंग एजुकेशन, अर्निंग ए लिविंग, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटी etc. डेमोक्रेसी का मतलब सभी को इक्वल अवसर मिलना, ठीक है। हर एक नागरिक को जो है हर एक मामले में इक्वल अवसर, यानी एजुकेशन के मामले में, अर्निंग के मामले में, उनके जीवन यापन के मामले में, पब्लिक फैसिलिटी के मामले में, हर एक मामले में उनको जो है वो बराबर का फैसिलिटी मिलना। The rule of law should be equal for everyone. The judiciary should provide equal justice to everyone. रूल ऑफ लॉ जिनका जो कानून होता है वो सभी के लिए एक समान होना चाहिए, न्याय के रूप में भी सभी को एक समान न्याय मिलना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू हैव इकोनॉमिक disparity in society. No one should starve and no one should be denied the basic necessities of life. There should be no gap between the economic sections of society. ये हमारे सोसाइटी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये भी महत्वपूर्ण रखता है कि किसी को भी जो है आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए और कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, कोई भी हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकता होती है उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब कि किसी के बीच में जो है इकोनॉमिक्स जो समाज में जो है वो आर्थिक कोई भी जो है वो गैप भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब है पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी कि राजनीतिक जो होता है जागरूकता। द वेरी बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनता है, लोकतांत्रिक सरकार की सभी लोगों के मत से ही बनता है, ठीक है। इन ए डेमोक्रेसी पीपल विलिंगली चूज दियर लीडर एंड नॉट फोर्सिबली। इसमें अपने स्वेच्छा से वो अपने नेता को चुनते हैं, ना कि उस पर दबाव के कारण। टू मेक द राइट चॉइस द सिटीजन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड सो एज टू मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन। इसीलिए उनके जो सही डिसीजन से नागरिक के सही मतलब ये जो निर्णय लेते हैं उससे क्या होता है कि मतलब सरकार भी सही ढंग से होते, ठीक है।
वो अपने डिसीजन के खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर वो सही बना तो लोग उसके लिए जिम्मेदार, गलत हुआ तो वो खुद जिम्मेदार। ऑल द सिटीजन शुड बी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पॉलिटिकल इनलाइटेड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस enlightened citizens sorry all citizens should be politically aware and understand value of their voting rights. Politically enlightened citizens are able to judge the performance of the government and choose their representative by evaluating the merits and demerits of various candidates. यानी कि इसका मतलब कि हर एक नागरिक को जो होता है वो अपना नेता चुनने का पूरा अधिकार रहता है। उन्हें ये समझना होगा कि किसी वोटिंग राइट्स यानी जो मत देने का जो अधिकार है उसका महत्व क्या है, और हर एक व्यक्ति को जो अपना प्रतिनिधि चुनने का उनका मेरिट और डिमेरिट सभी जो है कैंडिडेट्स डिफरेंट कैंडिडेट्स के मेरिट डिमेरिट को देखते हुए उनको अपना मत अधिकार देने का पूरा हक। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता। पॉलिटिकल पार्टीज आर सोल फॉर डेमोक्रेसी। कहा जाता है कि जो राजनीतिक जो पार्टीज होते हैं वो लोकतंत्र के आत्मा कहलाते, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज पार्टीज ऑल्सो हैव नेशनल अवेयरनेस। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि ये जितनी भी पार्टियाँ होती है वो राष्ट्रीय क्या होता है, जागरूकता होता है। नेशनल इंटरेस्ट शुड बी प्लेस्ड अबव एवरीथिंग एल्स। There should not be any narrowed consideration like caste, religion or region. Such biased parties may cause unrest in the nation by unfreeing people. National integration should be the aim of all parties. कहने का मतलब है कि जितनी भी पार्टीज है उसका एक मत होना चाहिए, राष्ट्रीय एकता रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस बीच में कोई भी भेदभाव नहीं रहना चाहिए, न जाति के आधार पर, न क्या धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, इन सबों के बीच में कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। इलेक्शंस एंड लीडरशिप। पीपल कैन नॉट डायरेक्टली एडमिनिस्टर themselves, so it is important to elect good leaders who value their opinions and give them a stable government. कोई भी व्यक्ति जो होता है वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट अपना प्रतिनिधित्व को अपना जो है प्रबंधन जो है सो खुद नहीं करते, ठीक है। तो इसके लिए उन्हें अच्छे नेता को चुनने का ज़रूरत होता है और एक अच्छे सरकार को का बनाने का भी जो है मतलब वैल्यू द ओपिनियंस एंड गिव द स्टेबल गवर्नमेंट। ऐसे नेता को बनाने का ज़रूरत है, महत्वपूर्ण रखता है जो सरकार को स्टेबल रख सके। Elections are an integral part of democracy. The political parties campaign just before elections and enlighten people about the virtues of the party. जब देखते हैं, स्वाभाविक है कि जब चुनाव होता है तो देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने आप को जागरूक करते हैं और अपने पार्टीज़ के गुणों को दर्शाते हैं। दिस हेल्प्स पीपल टू मेक अप देयर माइंड्स अबाउट हुम टू वोट फॉर। इससे क्या होता है कि लोगों के मन में होता है कि हाँ ये पार्टी अच्छा तो ये पार्टी अच्छा, ये पार्टी आगे चल के ये सहायता करेगी तो ये पार्टी, पहले बाद में भूल जाए अलग बात है, लेकिन इसी के आधार पर लोग जो है उससे अच्छा या खराब मानते हैं। द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी इन द इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफाइड टर्म। जो भी पार्टी जीतते हैं वो एक मतलब स्पेसिफाइड टर्म, या 5 साल का टर्म है तो 5 साल, 6 साल है तो 6 साल, लोकसभा का 5 साल है तो 5 साल, विधानसभा का 6 साल है तो 6 साल के टर्म में ये चुने जाते हैं सरकार। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। In a democratic country, people can express their opinions without fear or hesitation. इस लोकतांत्रिक के देश में लोग अपना जो है जो भी एक्सप्रेशन है वो बिना डर का दे सकता है, किसी को भी बिना डर का वो नेता चुनने का उन्हें अधिकार है। नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन बिकॉज इट कन्वेज द विशेस ऑफ द पीपल ऑन एनी इशू। पीपल में differ in their opinion but most it is the opinion of the majority of people. यानी कि कोई भी नो डेमोक्रेसी कैन इग्नोर पब्लिक ओपिनियन। कोई भी जो है लोकतंत्र ये उन्हें अधिकार नहीं देता है कि लोग के कोई भी ओपिनियन को जो है व्यक्ति के किसी भी ओपिनियन को इग्नोर कर सके, क्योंकि उन्हीं के जो द्वारा है उन्हीं के द्वारा जो है हमारा जो है वो सरकार बनता है, ठीक है। पीपल में डिफर इन ओपिनियन। पीपल के लोगों के मन में अलग अलग ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। लेकिन उसका जो होता है एक जो होता है मुख्यतः जो है वो ओपिनियन जो है वो मेन क्या रखता है,
पीपल में डिफर इन देयर ओपिनियन, पीपल का, लोग की सोच भले ही अलग हो सकती है, लेकिन उनका जो ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल है ओपिनियन है उसका जो है बहुत ही महत्व रखता है। ठीक, ओपिनियंस आर वैल्यूएबल बिकॉज दे हाईलाइट मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न, इनके जो ओपिनियंस होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, जो कल आप लोग को नेक्स्ट डे आप लोग को क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू। कल आप लोग को इसका रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच टुमारो, देन यू हैव टू मेक एक्सरसाइज, अंडरस्टूड? नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।